मनीष राणा जी, बिहार से। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दास का दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आज के 8 महीने पहले मैं करने वाला था। अगर उस वक्त आपने मुझे डांट ना लगाई होती और संभाला ना होता तो शायद आपका ये बच्चा आज आपके सामने जीवित ना होता। इसके लिए मैं आपका ऋणी रहूंगा। महाराज जी, ये सब मेरी ही नादानी की वजह से, किसी की आसक्ति में पड़ जाने से हुआ था। जय श्री राधे दोस्तों, मैं हूं आशीष पांचाल, लेकर के आया हूं एक छोटी सी वीडियो महाराज जी के सत्संग से। एकांतिक वार्तालाप में जो ये मनीष नाम का लड़का बिहार से आया 8 महीने पहले, उसने एकांतिक वार्तालाप में महाराज जी से बात की, कैसे उसका जीवन बदला, और ये पूछ रहा है कि जो अवसर मैंने पहले गवा दिया है वो दोबारा मुझे मिल सकता है क्या। तो महाराज जी ने इस पर क्या जवाब दिया, सुनते हैं महाराज जी के मुख से। अब मैं एक पल भी व्यर्थ नहीं गवाना चाहता। महाराज जी, क्या ये संभव है कि मुझे सौभाग्य मिले कि जो मैंने अवसर गवा दिया है मैं उसको फिर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उत्तम बहुत उत्तम। जो भूल हो गई उसको सुधार कर एक अच्छे महात्मा बन सकते हो। महाराज जी ने उसको समझाया कि जब एक चोर, हिंसक मरा मरा कह करके इतनी ऊंचाइयां छू सकता है, तुम क्यों नहीं। जब एक चोर, हिंसक, नीच आचरण करने वाला मरा मरा कह करके बहुत ऊंचाई पर चढ़ सकता है, तो आप इससे ज्यादा बिगड़ेल तो हो नहीं, है नहीं जी। उसने अपनी स्थिति महाराज जी को बताई कि मैं 8 महीने पहले आपके पास में आया था। उस टाइम मेरी स्थिति बहुत ही नाजुक थी। आपने मुझे डांट लगाई और मेरा जीवन ही बदल गया। महाराज जी ने उसको कैसे धन्यवाद दिया और संयम से चलने के लिए कहा, सुनते हैं महाराज जी के मुख से। आपके सामने आया था और नवंबर में, तो मेरी ऐसी हालत थी कि मैं जीने का मन ही नहीं कर रहा था। अगर आपने उस टाइम मुझे डांट न लगाया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। नहीं, ठीक है। और धन्यवाद बच्चा कि तुम हमारी बात माने और अपने जीवन को सुरक्षित रखो और अब संयम से चलो। महाराज जी ने उसके चेहरे को देख करके सब कुछ बता दिया कि आज आप निराश नहीं हो, हताश नहीं हो, चेहरे में उज्ज्वलता है और प्रसन्नता है। चेहरे में भी तुम्हारे एक प्रसन्नता है, तुम्हारे चेहरे में एक ऐसा है कि उज्ज्वलता है, मलिनता नहीं, निराशा नहीं, एक नेत्रों में एक प्रकाश है। खूब नाम जप करो और अच्छे बच्चे बनकर चलो। तो जो तुमसे त्रुटि हुई है वो बहुत छोटी बात है। महाराज जी ने उसको बताया कि भगवान कहते हैं कि घोर पाप आचरण करने वाला अगर भजन करने लगे तो उसको भी वो महात्मा बना देता है। महाराज जी उसको ये भी कह रहे हैं कि अगर पहाड़ का पहाड़ पाप हो तो भजन उसे भी नष्ट कर देता है। पहाड़ के पहाड़ पाप हो तो भगवान का भजन उसको नष्ट कर देता है। घोर पापी भी महात्मा बन जाता है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर्य समन्तव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा घोर दुराचारी रहा हो और भगवान से कहे नाथ मैं आपका, और भजन करने लगे तो भगवान कहते हैं मैं उसे महात्मा बना देता हूँ। महाराज जी ने उसको बताया कि महात्मा कैसा होता है और दुनिया कैसी है, उसको कैसे कैसे समझाया, सुनते हैं महाराज जी के मुख से। महात्मा होता है हृदय का। जैसे आज कहा ना, आपका चेहरा प्रसन्न, आपके नेत्रों में एक तेज दिखाई दे रहा कि हाँ आप पवित्रता से, आप ब्रह्मचर्य से चल रहे हैं, पीछे की सब पूर्ति हो जाएगी। जन्म जन्म की बिगड़ी सुधर जाएगी बच्चा। बस ऐसे धैर्य पूर्वक चलते रहो। और संसार बड़ा धोखेबाज है, इसमें फंसाओ ना फंसो। यहाँ कोई सत्य प्यार करने वाला नहीं है। महाराज जी ने उसको समझाते हुए संसार का असली स्वरूप क्या बताया, कैसा होता है संसार, क्या आपसे चाहता है संसार। सुनते हैं महाराज जी के मुख से उन्होंने संसार के बारे में क्या चीजें बताई। तुमसे सुख मिल रहा है और तुमसे बढ़कर कल इनसे सुख मिलने लगेगा तो तुम्हें देखेंगे भी नहीं, समझ रहे हो। और कल जब इनसे बढ़कर कोई सुख मिल जाएगा तो इनको भी धक्का दे देंगे। ये है संसार का प्यार, ये संसार का नियम। कब भोले हृदय वाले मान लेते हैं कि मेरा है, और जब उसे ठोकर लगती तो लगता है अब जीना किस काम का। महाराज जी ने उसको समझाया कि श्री जी बहुत कृपालु है, श्री जी की प्राप्ति हो सकती है क्योंकि मैं उन्हीं का अंश हूं। हे मन, अब मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं मानूंगा। तेरी बात मानकर तूने मुझे नीचे ही गिराया है। अब मैं संतों की बात मानूंगा और श्री जी की प्राप्ति करूंगा। और उसको अच्छे से चलने के लिए कहा। उन्हीं का अंश हूं, मैं क्यों नहीं श्री जी को प्राप्त कर सकता। श्री जी बहुत करुणा है। मन, तेरी बात मैं नहीं मानता, तूने तो सदा सलाह देकर मुझे नीचे गिराया है। अब मैं संतों की सलाह से तेरी बात को काट करके मैं आगे बढ़ूंगा। तभी मन को अधीन करके भगवत प्राप्ति की जाती है। अच्छे से चल। अगर आपको अपनी जिंदगी से कोई शिकायत है तो महाराज जी की वीडियो जरूर एक बार देख ले, क्योंकि महाराज जी की वाणी से बहुत सी यंग जनरेशन का जीवन बदल चुका है। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखते रहिए @आशीष पांचाल। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।